नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। हम अभी कर रहे हैं सीजी ज्योग्राफी पर एमसीक्यू, जिसमें इस सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। और इस वीडियो के बाद आपको 500 एमसीक्यूज़ का आंसर सहित जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, धारा 40 के अनुसार राज्य शासन या वित्त प्राधिकारी किसी भी पंचायत प्राधिकारी को तत्काल पद से हटा सकेगा यदि, तो कौन सी शर्त है जिस पर पंचायत पदाधिकारी को तत्काल पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन है, वह भारत की एकता, अखंडता को, संप्रभुता को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। शासकीय भूमि का अतिक्रमण करता है, ये भी सही है। पंचायत के काम में भाग नहीं लेता, इस आधार पर भी इसे हटाया जा सकता है। तो यहाँ पास तीनों ही सही हैं, इसलिए यहाँ पास उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर पंचायत प्राधिकारी क्या करते हैं, सामाजिक भेदभाव करते हैं, सामाजिक भेदभाव करते हैं, या फिर स्त्रियों के सम्मान में बाधा पहुंचाते हैं, या पंचायत के विरुद्ध कार्य करते हैं, पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में कार्य करते हैं तो भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत की स्थायी समितियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पास ऑप्शन है, धारा 46 के अंतर्गत गठित किया जाता है, तो सही है, ठीक है। पंचायत की स्थायी समितियां किसके अंतर्गत गठित की जाती हैं, तो धारा 46 के अंतर्गत गठित की जाती हैं। कोई भी पंच अधिकतम 2 समितियों का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है, ठीक है, कि अधिकतम 2 समितियों का ही जो है सदस्य हो सकता है। कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष होता है, ये भी सही है। पंचायत की स्थायी समितियों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है अधिकतम। फिर सामान्य प्रशासन समिति का सभापति जो है या अध्यक्ष ग्राम पंचायत का सचिव होता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ग्राम पंचायत का सचिव नहीं होता, बल्कि ग्राम पंचायत का सरपंच उसका सभापति होता है, ठीक है, पदेन रूप से। और इसके अलावा याद रखिए, ये तो सामान्य प्रशासन समिति का सभापति है सरपंच। इसके अलावा एक और स्थायी समिति याद रखिए, शिक्षा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। शिक्षा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति का सभापति कौन होगा, उप सरपंच होगा, याद रखेंगे, ठीक है। उप सरपंच शिक्षा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति का सभापति होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थायी समितियों की संख्या के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पास दिया गया है, ग्राम पंचायत में 3 से 5, ठीक है। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या, यहाँ पर देखिए, स्थायी समितियों की संख्या का ग्राम पंचायत में कितनी होगी, 3 से 5 होगी, ये सही है, ठीक है। जनपद पंचायत में कितनी होगी, 5 से 6 स्थायी समितियाँ होंगी, और जिला पंचायत में 5 से 7 होंगी, ये भी सही है। तो अगला ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो कोई भी सुमेलित नहीं है ऐसा नहीं है, ठीक है, सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक जिला पंचायत शिक्षा समिति का कार्य नहीं है। तो जिला पंचायत शिक्षा समिति का कार्य कौन सा नहीं है, देखिए ऑप्शन है, निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, महिला एवं शिशु कल्याण, मद्य निषेध, और इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों ही जो है जिला पंचायत शिक्षा के कार्य हैं, ठीक है। मद्य निषेध मतलब शराब निषेध, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है, सरपंच माह में कम से कम एक बार बैठक बुलाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। कम से कम महीने में एक बार उसको बैठक का बुलाव करना पड़ेगा, ठीक है, बुलाना पड़ेगा। सरपंच बैठक ना बुलाए तो सचिव बैठक बुलाएगा या सूचना जारी करेगा, ये भी सही है, ठीक है। अगर सरपंच नहीं कर पाता है तो सचिव बैठक बुलाएगा। फिर उस बैठक में कोरम पूर्ति न होने पर बैठक स्थगित की जाती है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है, स्थगन के बाद की बैठक में, मतलब जब अगर बैठक स्थगित कर दी गई तो स्थगन की बाद की बैठक में नए विषय पर भी चर्चा की जा सकती है, ये गलत है। नए विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती, उसी विषय पर चर्चा की जाएगी जिस विषय पर पहले चर्चा होनी थी, ठीक है। नए विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती। और इसके अलावा किन किन चीज़ों पर जो स्थगन के बाद की बैठक में चर्चा नहीं की जा सकती, तो याद रखिए, स्थगन के बाद की बैठक में वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन और वार्षिक बजट पर चर्चा नहीं की जा सकती, वार्षिक लेखा पर चर्चा नहीं की जा सकती, समपरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं की जा सकती, ठीक है। और प्रशासनिक रिपोर्ट पर भी चर्चा नहीं की जा सकती, याद रखेंगे, प्रशासनिक रिपोर्ट पर।
तो ये सभी चीज़ें हैं जिन पर स्थगन के बाद की बैठक में जो है चर्चा नहीं की जा सकती है, याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकाय की संरचना कैसी है? तो त्रिस्तरीय है, ठीक है, पंचायती राज और नगरीय निकाय, ठीक है, पंचायती राज, ठीक है, और नगरीय निकाय दोनों ही क्या हैं? त्रिस्तरीय हैं, ठीक है। त्रिस्तरीय में कौन कौन से हैं देखिए, तो त्रिस्तरीय में नगर निगम, ठीक है, नगर निगम ये कहाँ पास होगा? तो नगर निगम याद रखेंगे 1 लाख से अधिक जनसंख्या जिस शहर में होगी वहाँ नगर निगम की स्थापना की जाएगी, ठीक है। इस त्रिस्तरीय में दूसरा क्या होगा? नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका कितने जनसंख्या पर गठित की जाएगी? तो 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या के बीच गठित की जाएगी। और नगर पंचायत, तो नगर पंचायत याद रखिए 5 से 10,000 की जनसंख्या के बीच, 5 से 20,000, ठीक है, यहाँ 20 से 1 लाख था, तो 5 से 20,000 की जनसंख्या के बीच नगर पंचायत का जो है गठन किया जाएगा, ठीक है, तो याद रखेंगे। और राज्यपाल ही अधिसूचना जारी करेगा, ठीक है, इन निकायों की जो नगरीय निकाय हैं इसकी अधिसूचना कौन जारी करेगा? याद रखेंगे राज्यपाल अधिसूचना जारी करके इनका गठन करेगा। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, नगरीय निकायों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन है 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, बिल्कुल सही कथन है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले 73वें संविधान संशोधन 1992 में ही पंचायती राज को जोड़ा गया, फिर 74वें संविधान संशोधन 1992 में नगरीय निकायों को जोड़ा गया। फिर अगला ऑप्शन है, संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लेख है, तो इसका उल्लेख संविधान की 12वीं अनुसूची में है क्या? तो बिल्कुल सही है, ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है। फिर अगला ऑप्शन है, संविधान के भाग 9 से संबंधित है। देखिए भाग 9 में है ऐसा तो नहीं कहा गया है, ठीक है, संबंधित है मतलब है, ठीक है, क्योंकि भाग 9 में पंचायती राज है और भाग 9 का में जो है क्या है? तो नगरीय निकाय है, ठीक है, तो याद रखेंगे ये भी कथन सही हो रहा है यहाँ पास, क्योंकि यहाँ पास लास्ट वाला कथन गलत है, ठीक है। अगर लास्ट वाला कथन यहाँ पास गलत नहीं होता तो हम इसको गलत मान लेते, ठीक है। अनुच्छेद 243 ए ओ में उल्लेख है, ठीक है, अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक इसका उल्लेख है, ये गलत हो जाएगा, ये पंचायती राज के बारे में बता रहा है, ठीक है। लेकिन याद रखिए अनुच्छेद 243 जेड से अनुच्छेद 243 पी से जेड जी तक 243 जेड जी तक क्या है? ये उल्लेख है नगरीय निकायों का, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, नगर पालिका के प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलेक्टर द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी इसकी अध्यक्षता करेगा। इसके अलावा याद रखिए नगर पालिका बैठक की नगर पालिका की जो प्रथम बैठक होती है उसी में से पार्षदों में से किसी एक को क्या किया जाएगा? अध्यक्ष घोषित किया जाएगा, अध्यक्ष चुना जाएगा या तो उपाध्यक्ष चुना जाएगा, दोनों का चुनाव कहाँ पास होगा? तो प्रथम बैठक में ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, नगर पालिका अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? तो ऑप्शन है उपाध्यक्ष को, कलेक्टर को, डिप्टी कलेक्टर को या फिर महापौर को। तो किसको सौंपेगा? याद रखिए कलेक्टर को सौंपेंगे, ठीक है। पार्षद और उपाध्यक्ष तो अध्यक्ष को सौंप देंगे, पार्षद और उपाध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसे सौंप सकते हैं? तो अध्यक्ष को सौंप सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष किसे सौंपेगा? तो कलेक्टर को सौंपेगा, याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं नगर पालिका की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम कितना है? ठीक है, तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3, ठीक है। 1/3 सदस्यों की उपस्थिति जो है अनिवार्य है बैठक को प्रारंभ करने के लिए। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है नगरीय निकाय के प्रमुखों को यानी अध्यक्षों को या महापौर को अविश्वास प्रस्ताव के कितने बहुमत से पारित होने पर पद से हटाया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव के 3/4 बहुमत पारित होने पर, ठीक है, प्रमुखों की बात कर रहा है, अध्यक्षों और महापौर की बात कर रहा है, तो 3/4, ठीक है। लेकिन उपाध्यक्ष को कितने बहुमत से हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव में? तो याद रखेंगे 2/3, उपाध्यक्ष के लिए 2/3, अध्यक्ष के लिए 3/4, याद रखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है नगर पालिका उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो कौन करेगा? यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा कलेक्टर करेगा, ठीक है। इस बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर के द्वारा की जाएगी। फिर याद रखिए जब नगर पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध होगा, ठीक है,
उपाध्यक्ष के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता सीएमओ के द्वारा किया जाएगा, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है महापौर। तो महापौर तो राजनीतिक प्रमुख होता है, ठीक है, राजनीतिक प्रमुख होता है महापौर। फिर नगर निगम आयुक्त, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या होता है? नगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख होता है, नगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख होता है। फिर मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, तो ये नगर पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख होता है, नगर पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख होता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, पार्षद को पद से हटाए जाने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त नहीं है? तो यहाँ पास कौन सा ऑप्शन देखते हैं पहले, कलेक्टर की राय में वह लोकहित है यहाँ पास, ठीक है, लोकगीत नहीं है, लोकहित की दृष्टि से वांछनीय नहीं है, तो ये भी एक पर्याप्त कारण है। ठीक है, पार्षद को पद से हटाने के लिए जिस आरक्षित वर्ग के लिए निर्वाचित हुआ है उस वर्ग का नहीं है। ठीक है, अगर उस वर्ग का नहीं है तो भी ये पर्याप्त कारण है। संबंधित निकाय के 2/3 पार्षदों के बहुमत से हटाने की अनुशंसा की गई हो। संबंधित निकाय मतलब अगर नगर पालिका का है तो नगर पालिका के 2/3 पार्षदों द्वारा उस एक पार्षद को हटाने की मांग की गई हो या अनुशंसा की गई हो तो क्या होता है, वह भी पर्याप्त कारण होता है उसे पद से हटाने के लिए। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, पार्षद को पद से हटा दिए जाने के बाद कितने दिनों के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है? तो अगर उसे पद से हटा दिया जाता है, उसे अपील करनी है तो उसे 30 दिन का जो है समय दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? तो ऑप्शन है 4 सितंबर 2001 या 4 अक्टूबर, 4 नवंबर या फिर 4 दिसंबर। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 सितंबर 2001। ठीक है, ऑप्शन ए। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से स्थानीय अवकाश के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो ऑप्शन है हरेली, हरितालिका तीज, विश्व आदिवासी दिवस या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए यहाँ पास इन तीनों को ही घोषित किया गया था पिछली सरकार के द्वारा। ठीक है, और इसके साथ साथ विश्वकर्मा पूजा, ठीक है, विश्वकर्मा जयंती और छठ पूजा, विश्वकर्मा जयंती और छठ पूजा, और इसके अलावा छेरछेरा त्यौहार को भी क्या किया गया था, स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, राज्य के राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या फिर ऑप्शन है कोरबा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलासपुर में है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो राजस्व मंडल मुख्यालय याद रखेंगे बिलासपुर। फिर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो देखिए डेट सभी को याद है कि 1 नवंबर 2000 को गठन किया गया था राज्य का, लेकिन याद रखिए 1997 से 2002 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना संचालित थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना संचालित थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला यहाँ पास ऑप्शन के अनुसार कोरबा हो जाएगा। अगर ऑप्शन बीजापुर है, मतलब ऑप्शन में अगर बीजापुर है तो बीजापुर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पास ध्यान देंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगर सबसे बड़े संभाग की बात की जाती है तो स्पष्ट है बस्तर संभाग सबसे बड़ा है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आगे देखते हैं, ऑप्शन दिनेश नंदन सहाय, अजय कुमार सिंह, राजेंद्र प्रसाद या फिर नंद कुमार पटेल। तो प्रथम राज्यपाल तो दिनेश नंदन सहाय थे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अजय कुमार सिंह कौन है? तो अजय कुमार सिंह प्रथम निर्वाचन आयुक्त हैं, प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे याद रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद थे। फिर नंद कुमार पटेल, तो ये क्या थे? प्रथम गृह मंत्री थे छत्तीसगढ़ राज्य के। सभी छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो अजय कुमार सिंह। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, प्रथम गृह मंत्री नंद कुमार पटेल और प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जिला शहरी विकास अभिकरण का अध्यक्ष होता है तो कौन होता है? ऑप्शन है जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा कलेक्टर। ठीक है, विकास अभिकरण का या शहरी विकास अभिकरण का अध्यक्ष होता है कौन, कलेक्टर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, फिर आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने हों, तो ऐसे प्रथम व्यक्ति कौन है। ऑप्शन है ई राघवेंद्र राव, पंडित रविशंकर शुक्ल, मथुरा प्रसाद दुबे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, 1956 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा याद रखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के पहले व्यक्ति ई राघवेंद्र राव जो प्रथम बार गवर्नर बने थे। ठीक है, कहाँ के गवर्नर बने थे, मध्य प्रांत बरार के गवर्नर बने थे, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए मथुरा प्रसाद दुबे, तो ये प्रथम व्यक्ति थे, छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रथम व्यक्ति थे जो कि पहली बार विधानसभा बने, विधानसभा अध्यक्ष बने। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष बने, याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्री मोहन शुक्ल, श्री अरुण कुमार, श्री ए.के. विजयवर्गीय, श्री सत्यनारायण शर्मा। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास, श्री मोहन शुक्ल। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये प्रथम डीजीपी थे। ठीक है, प्रथम डीजीपी थे। ठीक है, प्रथम पुलिस महानिदेशक मोहन शुक्ल, और ये लोक सेवा आयोग के भी प्रथम अध्यक्ष थे। इसके बाद देखिए श्री अरुण कुमार, तो प्रथम मुख्य सचिव, ये कौन थे, प्रथम मुख्य सचिव थे छत्तीसगढ़ राज्य के। फिर श्री ए.के. विजयवर्गीय, तो प्रथम सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त कौन, तो याद रखिए श्री ए.के. विजयवर्गीय। फिर श्री सत्यनारायण शर्मा, तो याद रखेंगे प्रथम शिक्षा मंत्री थे। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो सत्यनारायण शर्मा। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक बार सांसद रहे। ठीक है, ये जो अभी क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये सभी छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक बार सांसद रहे हैं कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पास, बताइए, विद्याचरण शुक्ल। ठीक है, सर्वाधिक बार रहे हैं 9 बार। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, राज्य की प्रथम महिला सांसद का नाम है, यहाँ पास सांसद है। ठीक है, प्रथम महिला सांसद का नाम है, तो क्या नाम है, मिनी माता। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके अलावा याद रखिए श्रीमती पद्मावती देवी, तो श्रीमती पद्मावती देवी क्या है, प्रथम महिला मंत्री थी। ठीक है, अविभाजित मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मंत्री थी। अविभाजित मध्य प्रदेश में, याद रखिए, छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रथम महिला मंत्री थी, प्रथम महिला मंत्री थी। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है, एकमात्र महिला मंत्री। ठीक है, वर्तमान के विधानसभा के जो कैबिनेट है, ठीक है, विधानसभा के कैबिनेट में जो एकमात्र महिला मंत्री हैं उनका नाम आपको कमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए श्रीमती गीता देवी, तो श्रीमती गीता देवी सिंह ये प्रथम महिला मंत्री थी छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला मंत्री, याद रखेंगे। फिर श्रीमती हेमवंत पोर्ते, ठीक है, ये प्रथम महिला आयोग अध्यक्ष, तो महिला आयोग अध्यक्ष प्रथम, पहली महिला आयोग की अध्यक्ष। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज भवन का नाम क्या है, तो खनिज भवन का नाम याद रखेंगे सोना खान है। ठीक है, सोना खान क्या है, खनिज भवन का नाम है। सिहावा भवन किसका नाम है, तो जल संसाधन प्रमुख अभियंता का नाम है। जल संसाधन प्रमुख अभियंता के भवन का नाम है रायपुर में। ठीक है, इसके अलावा मितान किसका नाम है, तो जिला पंचायत रायपुर का नाम है। जिला पंचायत भवन रायपुर का नाम है मितान। इसके बाद आगे देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है, तो याद रखेंगे श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले। ठीक है, रीना बाबा साहब कंगाले, ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का गांधी किन्हें कहा जाता है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, पंडित सुंदरलाल शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता कौन है, तो याद रखिए पंडित मुकुटधर पांडे। ठीक है, 1976
पंडित मुकुटधर पांडे 1976 में इनको जो है पद्मश्री प्राप्त हुआ। इसके बाद हबीब तनवीर देखिए, तो हबीब तनवीर को कब प्राप्त हुआ याद रखेंगे, 1983 में, 1983 में। और हबीब तनवीर पद्मश्री तो इन्हें प्राप्त हुआ 1983 में, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पद्म भूषण के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। पद्म भूषण के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, तो हबीब तनवीर। फिर श्रीमती तीजन बाई, तो श्रीमती तीजन बाई याद रखेंगे छत्तीसगढ़ की एकमात्र नागरिक, ठीक है, जिन्हें तीनों पद्म पुरस्कार प्राप्त हैं, तीनों पद्म पुरस्कार प्राप्त हैं, पद्म पुरस्कार प्राप्त हैं, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद श्री धर्मपाल सैनी, तो इन्हें पद्मश्री कब प्राप्त हुआ, 1989 में, और श्रीमती तीजन बाई को 1987 में प्राप्त हुआ है, याद रखिए। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी गुफा बीजापुर जिले से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन है सकल नारायण की गुफा, आवापल्ली या लंकापल्ली या फिर हाथीपोल। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाथीपोल की गुफा कहाँ स्थित है, तो सरगुजा में स्थित है, ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी में, समीप में ही सीता बेंगरा है, सीता बेंगरा, जोगी मारा, लक्ष्मण बेंगरा, ये सभी है, साथ में हाथीपोल भी है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सात देवधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन है दंतेवाड़ा, गरियाबंद, महासमुंद या फिर कोरबा। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास, देखिए दंतेवाड़ा में याद रखिए 7 धारा है, ठीक है, दंतेवाड़ा में क्या है 7 धारा है, गरियाबंद में देवधारा है, गरियाबंद में क्या है देवधारा है, और कोरबा में क्या है केंदई देवपहरी है, ठीक है। लेकिन महासमुंद में क्या है 7 देवधारा है, 7 देवधारा याद रखेंगे, 7 धारा दंतेवाड़ा, देवधारा, गरियाबंद और महासमुंद में 7 देवधारा जलप्रपात है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए इनमें और भी जलप्रपातों को देख लेते हैं। दंतेवाड़ा में कौन कौन से हैं, 7 धारा के बाद याद रखिए सूरतगढ़ जलप्रपात है, सूरतगढ़ को हाथीदरा जलप्रपात भी कहा जाता है, सूरतगढ़ जलप्रपात। इसके अलावा याद रखेंगे मेदिनी घूमर, मेदिनी घूमर जलप्रपात। फिर दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा हो गया, ठीक है। गरियाबंद में और देख लेते हैं, तो देवधारा के अलावा यहाँ घटा रानी जतमई, ठीक है, घटा रानी जतमई, जतमई और गोदना, गोदना, चिंगरा पगार। और इसके बाद देखिए महासमुंद में क्या है, तो महासमुंद में हमने देखा 7 देवधारा जलप्रपात है, ठीक है, यहाँ पास ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। फिर कोरबा में केंदई और देवपहरी, केंदई और देवपहरी जलप्रपात स्थित हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार किस जिले में नहीं है, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का जो विस्तार है महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला में भी है, कोरिया में है, सूरजपुर में भी है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तीनों जिलों में विस्तृत है, याद रखेंगे। इसके बाद आगे देखिए किस जिले को वनों का ढाब कहा जाता है, तो याद रखिए जसपुर जिले को कहा जाता है, ठीक है, वनों का ढाब कहा जाता है। यहाँ जो है चाय का संवर्धन भी किया जाता है, चाय कॉफ़ी का संवर्धन किया जाता है। और यहाँ याद रखेंगे चाय प्रोसेसिंग सेंटर भी स्थापित है, चाय प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ स्थापित है, तो जसपुर जिला में, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल पचराही किस जिले में स्थित है, तो याद रखेंगे कबीरधाम जिले में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन बी। इसके बाद देखिए बलौदा बाज़ार में कौन सा पुरातात्विक स्थल है, तो पलारी, याद रखेंगे, बलौदा बाज़ार में पलारी पुरातात्विक स्थल है। बलरामपुर में याद रखेंगे डीपाडी, डीपाडी बलरामपुर में स्थित है। फिर सरगुजा, तो सरगुजा में याद रखेंगे महेशपुर जिला, महेशपुर क्या है पुरातात्विक स्थल स्थित है। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पास करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, रायपुर जिले में स्थित है, ठीक है, रायपुर जिले में स्थित है। 1958 में यहाँ 1958 में स्थापित किया गया स्वामी आत्मानंद के द्वारा। फिर जसपुर, जसपुर में कौन सा आश्रम है, तो संत गहिरा गुरु आश्रम है, संत गहिरा गुरु आश्रम है, ठीक है। इसके बाद महासमुंद में याद रखिए विवेकवर्धन आश्रम है, विवेकवर्धन आश्रम है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिए जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में सबरी आश्रम है, ठीक है, सबरी आश्रम स्थित है, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कपिलेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है आपका बालोद, रायपुर, महासमुंद या फिर गरियाबंद। तो यहाँ देखिए
आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालोद जिले में स्थित है, ठीक है। कपिलेश्वर बालोद, रायपुर में हटकेश्वर, ठीक है, हटकेश्वर, हटकेश्वर। इसके बाद आरंग में बागेश्वर महादेव मंदिर है, ठीक है, आरंग में बागेश्वर महादेव मंदिर है, याद रखेंगे। रायपुर में ही आरंग में क्या है, बागेश्वर महादेव मंदिर। हटकेश्वर याद रखेंगे, रायपुर को हाटकपुर भी बोला जाता था, ठीक है, प्राचीन नाम है। और बालोद में कपिलेश्वर, ऑप्शन है तो आपका आंसर हो गया है। फिर महासमुंद याद रखिए, महासमुंद में क्या है, सिरपुर में गंधेश्वर है और बलेश्वर है, ठीक है। सिरपुर में क्या है, गंधेश्वर है और बलेश्वर है, बालेश्वर, ठीक है। इसके बाद गरियाबंद, तो गरियाबंद में याद रखिए भूतेश्वर, भूतेश्वर। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चंद्रहासिनी माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन है कुदरगढ़, धमतरी, चंद्रपुर या फिर मल्हार। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास, तो चंद्रहासिनी माता मंदिर चंद्रपुर में स्थित है, ठीक है। चंद्रहासिनी माता मंदिर चंद्रपुर में स्थित है। कुदरगढ़ में कौन है, तो बागेश्वरी देवी हैं, बागेश्वरी देवी हैं, ठीक है। कुदरगढ़ को ही सीता लेखनी की पहाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है, सीता लेखनी की पहाड़ी सूरजपुर ज़िले में स्थित है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं धमतरी, तो धमतरी में बिलाई माता मंदिर है, ठीक है, धमतरी में क्या है, बिलाई माता मंदिर है। इसके बाद चंद्रपुर में क्या है, चंद्रहासिनी और नाथलदाई मंदिर। चंद्रपुर में क्या है, चंद्रहासिनी माता मंदिर है और साथ में याद रखेंगे नाथलदाई मंदिर, ठीक है, नाथलदाई मंदिर भी याद रखेंगे। फिर मल्हार में याद रखिए डिडनेश्वरी मंदिर, डिडनेश्वरी मंदिर मल्हार में स्थित है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक एसटी विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो एसटी विधानसभा क्षेत्र कौन सा नहीं है, याद रखेंगे, तो जगदलपुर नहीं है, ठीक है, जगदलपुर सामान्य है। बस्तर एसटी विधानसभा क्षेत्र है, चित्रकूट भी एसटी विधानसभा क्षेत्र है। इसके बाद आगे देखते हैं ऑप्शन दंतेवाड़ा भी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र है, तो अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र याद रखिए सरायपाली है, ठीक है, ऑप्शन ए। इसके बाद बिंद्रानवागढ़, सिहावा, डोंडी लोहारा ये सभी एसटी विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है। इसके बाद सरायपाली याद रखिए महासमुंद में है, ठीक है, सरायपाली कहाँ है, महासमुंद में है। बिंद्रानवागढ़ गरियाबंद में है, सिहावा धमतरी, डोंडी लोहारा बालोद, ठीक है। याद रखिए कि टोटल राज्य में 29 एसटी विधानसभा क्षेत्र हैं, 10 एससी विधानसभा क्षेत्र है और बाकी 51 क्या हैं, अनारक्षित हैं। तो टोटल कितने हैं, 90 हैं, ठीक है। टोटल कितने विधानसभा क्षेत्र, 90 हैं। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में रेलवे पुलिस का मुख्यालय किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या फिर राजनांदगांव। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर जिले में स्थित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में रेलवे पुलिस का मुख्यालय रायपुर जिला याद रखेंगे, ठीक है, पुलिस मुख्यालय रायपुर जिला। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भी यही है, पुलिस मुख्यालय भी कहाँ है, रेलवे पुलिस तो है ही, पुलिस मुख्यालय भी रायपुर में है। और इसके अलावा याद रखिए आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो है, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो। इसके अलावा याद रखिए फिंगरप्रिंट ब्यूरो भी स्थापित है, फिंगरप्रिंट ब्यूरो भी यहाँ स्थित है। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राज्य में केंद्रीय जेलों की संख्या कितनी है, तो याद रखिए राज्य में 5 केंद्रीय जेल हैं, ठीक है, 5 संभाग मुख्यालयों में, अंबिकापुर, ठीक है, बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर और याद रखिए दुर्ग, ठीक है, 5 संभाग मुख्यालयों में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2007 में गठित बीजापुर जिले का मातृ जिला है, मतलब बीजापुर जिला किस जिले से अलग होकर बना, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा जिला, ठीक है, दंतेवाड़ा जिला से अलग होकर कौन सा बना, बीजापुर जिला बना, ठीक है। याद रखिए सबसे पहले कब क्या बना यहाँ पास, तो बस्तर बना, बस्तर बना, तो बस्तर से कांकेर और दंतेवाड़ा बने, बस्तर से कांकेर और दंतेवाड़ा बने, ठीक है, बस्तर से कांकेर और दंतेवाड़ा कब बने, 1998 में। फिर 2007 में याद रखिए बस्तर से अलग होकर क्या बन गया, नारायणपुर, बस्तर से नारायणपुर बन गया। फिर दंतेवाड़ा से बीजापुर बन गया, दंतेवाड़ा से बीजापुर बन गया। फिर याद रखिए 2007 में नारायणपुर बीजापुर बन गया, फिर 2012 में कोंडागांव और सुकमा बन गया, ठीक है। तो बस्तर से ही कोंडागांव बना और दंतेवाड़ा से सुकमा बन गया 2012 में।
फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, राजीव लोचन मंदिर के गर्भगृह में किसकी मूर्ति है? तो ऑप्शन है विष्णु, शिव, गणेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राजीव लोचन मंदिर विष्णु मंदिर है, तो ऑप्शन ए यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिव मंदिर राजिम की पंचकोसी यात्रा में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है बमनेश्वर, चंपेश्वर, हटकेश्वर या फिर फणेश्वर। तो यहाँ पास देखिए राजिम की जो पंचकोसी यात्रा है, ठीक है, राजिम की पंचकोसी यात्रा ये कहाँ से प्रारंभ होती है? तो कुलेश्वर से प्रारंभ होती है। कुलेश्वर महादेव मंदिर राजिम से प्रारंभ होती है, ठीक है, और संपन्न कहाँ होती है? यहाँ से प्रारंभ होगी और इसके बाद याद रखिए ये सभी बमनेश्वर कहाँ स्थित है? तो बमनी में महासमुंद में है, बमनी महासमुंद में स्थित है, याद रखेंगे। चंपेश्वर चंपारण रायपुर में स्थित है, हटकेश्वर रायपुर में स्थित है, फणेश्वर यहाँ फिंगेश्वर शिव मंदिर है, ठीक है, फिंगेश्वर में स्थित है, ठीक है। फणेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है? फिंगेश्वर गरियाबंद में स्थित है। फिर कुपेश्वर शिव मंदिर कोपरा गरियाबंद में है। फिर पटेश्वर पटेवा महासमुंद में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हटकेश्वर। ये पंचकोसी यात्रा में शामिल नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है महानदी कॉम्प्लेक्स में कौन सी परियोजना शामिल नहीं है? तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा दुधवा जलाशय, ठीक है। ये महानदी कॉम्प्लेक्स में तो शामिल नहीं है लेकिन परियोजना में शामिल नहीं है, ठीक है। परियोजना में शामिल है लेकिन कॉम्प्लेक्स में शामिल नहीं है। और सोंडूर परियोजना, सिकासार, ये सभी क्या है? महानदी कॉम्प्लेक्स में शामिल है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, धारी डोंगरी की चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो धारी डोंगरी की चोटी याद रखेंगे शिशुपाल पर्वत पर स्थित है, ठीक है। तो और इसकी ऊंचाई याद रखिए 899 मीटर है, 899 मीटर। और इस हाइट के साथ ही ये महानदी बेसिन में स्थित जो पूर्वी उच्च भूमि है, ठीक है, पूर्व की उच्च भूमि है ये, मतलब पूर्व की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्व की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राजकीय गमछा किसकी आकृति अंकित नहीं है? तो राजकीय गमछा में कौन सी आकृति अंकित नहीं है? तो राजकीय पक्षी की आकृति है, ठीक है, राजकीय पशु की भी आकृति है, मांदर वाद्य यंत्र की भी आकृति है, राज्य का नक्शा अंकित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पास राइट आंसर है, ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे बस्तर का प्रसिद्ध गौर मुकुट अंकित है, गौर मुकुट उसमें प्रिंटेड है। लोक नृत्य करते कलाकार अंकित हैं, धान की बालियां अंकित है। और याद रखिए हल चलाता किसान अंकित है। सरगुजा की पारंपरिक भित्ति कला, कौन सी भित्ति कला है? रजवार भित्ति कला अंकित है, ठीक है। और सभी को गोदना चित्रकारी से अंकित किया गया है, ये याद रखेंगे। ये सभी जो अंकित हैं किससे अंकित किया गया है? गोदना चित्रकारी के माध्यम से अंकित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह की वृत्ताकार परिधि किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन यहाँ पास दिया गया, राज्य की समृद्धि, वन संपदा, नैसर्गिक सुंदरता का। तो इसका जो प्रतीक है वो है कौन सा है? तो किले का हरा रंग, किले का हरा रंग जो है इसका प्रतीक है। राज्य के विकास की निरंतरता का प्रतीक, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परिधि किसका प्रतीक है? राज्य की विकास की निरंतरता का प्रतीक है। कृषि प्रधान राज्य का प्रतीक कौन सा है? तो धान की बालियाँ कृषि प्रधान राज्य का प्रतीक है। फिर ऊर्जा का प्रतीक नीले रंग में ऊर्जा चिन्ह जो अंकित हैं, विद्युत संकेत हैं इस प्रकार से, वे क्या हैं? ऊर्जा का प्रतीक है। फिर आगे क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस सीरीज़ का भी लास्ट क्वेश्चन है, राज्य का नवीनतम प्रतीक वाक्य क्या है? तो राज्य का नवीनतम प्रतीक वाक्य है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। पिछली सरकार के द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 5 जून 2019 को अपनाया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। और इससे पहले जब भाजपा की सरकार थी तो ये तो कांग्रेस की सरकार ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ अपनाया था। फिर इससे पहले जब 2018 से पहले जब भाजपा की सरकार थी तो उन्होंने क्या अपनाया था? विश्वसनीय छत्तीसगढ़, ठीक है। सबसे पहले क्या था? विश्वसनीय छत्तीसगढ़, फिर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये था, ठीक है। और इसे 5 जून 2019 को अपनाया गया था। और इसी के साथ जो है ये सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन और ये वीडियो भी समाप्त होता है, ठीक है।
इसके PDF के लिए टेलीग्राम का चैनल लिंक में दिया गया है, वहाँ आज आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा PDF, तो इसके लिए टेलीग्राम में चेक कर लेंगे। और इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से। आगे और भी जो भी एग्ज़ाम्स होंगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स से संबंधित, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित एग्ज़ाम्स होंगे, सभी का प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से। और ये जो वीडियो है, ठीक है, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का वीडियो है, ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में काम आ सकता है। हिस्ट्री का भी वीडियो अपलोडेड है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। और PSC से संबंधित कई सारे और भी वीडियोस और प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हैं, उन्हें देख सकते हैं आप, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।